तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस? व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस, यानी कि जो फार्मर है एक बेबी मंगूस को अपने घर क्यों लेकर आया? क्यों लेकर आया? देखते हैं आंसर क्या है। The farmer and his wife had a baby. जो फार्मर था, जो किसान था और उसकी वाइफ थी, उनका एक बेबी था। They wanted him to have a companion to play with. उनको जो है क्या चाहिए था? कंपेनियन, एक साथी चाहिए था जो टू प्ले विद, जो उनके बेटे के साथ खेल सके। So the farmer brought a baby mongoose into the हाउस। सो यानी कि इसीलिए जो फार्मर है एक बेबी मंगूस को अपने घर ले आया। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस, कि फार्मर जो है बेबी मंगूस को क्यों घर लाया? आंसर क्या है? द फार्मर एंड हिज वाइफ हैड ए बेबी, they wanted him to have a companion to play with. उनका एक बेबी था और उसको एक साथ खेलने के लिए उनको एक कंपेनियन की, एक साथी की, एक दोस्त की जरूरत थी। So the farmer brought a baby mongoose into the house. इसीलिए जो फार्मर एक दिन बेबी मंगूस को घर पर ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? Why didn't the farmer wife, कि फार्मर की वाइफ क्यों नहीं चाहती थी कि want to leave the baby alone with the mongoose, कि बेबी को जो है मंगूस के साथ अकेला छोड़ा जाए? क्यों नहीं चाहती थी? देखते हैं आंसर। क्या आंसर है? The farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the mongoose. ये क्वेश्चन में से ही है। The farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the mongoose. ये इतना हमें जो है क्वेश्चन में से ही लिखना है। उसके बाद क्यों नहीं चाहती थी? Because she was scared, क्योंकि वह डरती थी। That mongoose might harm her child. हाँ मतलब नुकसान, यानी कि जो मंगूस है वो उसके बच्चे को कोई नुकसान ना कर दे, इसीलिए वो उसको अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो आंसर में आपको पहले तो क्वेश्चन में से ही लिखना है, द फार्मर्स वाइफ डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस, और फिर आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, शी वाज स्केयर्ड, वो डरती थी। क्या, किस लिए डरती थी? दैट द मंगूस माइट हार्म हर चाइल्ड, कि मंगूस जो है उसके बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd। What was the farmer's comment on his wife's fears? अब जब उसकी वाइफ का जो डर लग रहा था कि वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, तो इस पर फार्मर ने क्या कमेंट दिया, यानी कि फार्मर ने क्या जवाब दिया? फार्मर क्या जवाब देता है? देखिए आंसर। द फार्मर assured his wife, assured मतलब भरोसा देता है अपनी वाइफ को, that the mongoose was a friendly animal, कि जो मंगूस है वो क्या है? एक फ्रेंडली एनिमल है, यानी कि दोस्ती करने वाला, अच्छा, जो घुल मिल जाता है। इट वुडंट हर्ट देयर बेबी, हर्ट नुकसान, ये जो है उनके बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द फार्मर आल्सो सेड दैट द मंगूस वाज as sweet as their baby. दूसरा फार्मर ने क्या कहा? कि मंगूस जो है वो उतना ही स्वीट है as their baby, जितना कि उनका बेबी, और and they were best friend, और उसके अलावा वो दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है। तो वाइफ के डर के बाद फार्मर ने क्या कमेंट किया कि द फार्मर assured his wife that the mongoose was a friendly animal. फर्स्ट पॉइंट क्या है? कि मंगूज एक फ्रेंडली एनिमल है। इट वुड नॉट हर्ट देयर बेबी, इसलिए वो उनके बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? द फार्मर आल्सो सेड दैट मंगूज वाज एज स्वीट एज देयर बेबी, और उतना ही स्वीट है जितना उनका बेबी। और थर्ड पॉइंट क्या है? दे वर
बेस्ट फ्रेंड्स, कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? Why? क्यों? जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्यों स्ट्राइक यानी कि दे मारी द मंगूस विद हर बास्केट, कि जो फार्मर की वाइफ ने वो टोकरी जो है मंगूस को किस लिए मारी? देखते हैं आंसर। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम विद ए हैवी बास्केट। जो फार्मर की वाइफ थी बाजार में शॉपिंग करने गई हुई थी, तो रिटर्न वापस आती है हैवी बास्केट, एक बड़ी सी टोकरी के साथ। शी नोटिस्ड, नोटिस मतलब देखती है, ब्लड ऑन द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस। और जब वो घर वापस आती है, शी नोटिस्ड, वो क्या देखती है? खून देखती है, ऑन द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस, मंगूस के चेहरे पर और पंजों पर। She thought that the mongoose had killed her baby. और फिर वो क्या सोचती है? थॉट, सोचती है कि मंगूस ने had killed her baby, उसके बेबी को मार दिया। In the anger, she hit the mongoose with her heavy basket. और इसीलिए in the anger, गुस्से में उसने वो जो भारी टोकरी उसके हाथ में थी वो उस मंगूस को मार देती है। तो मंगूस को किस लिए वो जो है मारती है? कि जब वो उसकी वाइफ घर वापस आती है तो उसने देखा कि उसके मुंह पर और उसके पंजों पर खून लगा हुआ है। शी थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड हर बेबी, कि मंगूस ने उसके बेबी को मार दिया। और इन द एंगर शी हिट द मंगूस विद हर हैवी बास्केट, और गुस्से में वो बास्केट जो है मंगूस के सिर पर मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5th। तो देखते हैं क्वेश्चन 5th क्या है हमारा। Question is, did she repent her hasty action? How does she show her repentance? Did she repent? Repent होता है पछताना, पश्चाताप। Her hasty मतलब जल्दबाजी में, उसकी वाइफ ने जो जल्दबाजी में काम किया, क्या वो उस पर पछताती है? How does she show her repentance? और वो अपनी उस repentance को, अपने पश्चाताप को, अपने दुख को कैसे दिखाती है? तो देखिए आंसर क्या है। आंसर इज यस, शी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन। डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? यस, शी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन। हाँ, वो पछताती है। When she realized, जब उसको realized होता है, महसूस होता है क्या? That the mongoose had actually saved her son from a snake। जब उसको रियलाइज होता है कि मंगूज ने तो एक्चुअली उसके बेटे की जान बचाई है फ्रॉम ए स्नेक, एक सांप से। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और फिर वो रैन आउट, भागी भागी जाती है मंगूज को देखने के लिए। बट इट वॉज ऑलरेडी डेड, लेकिन ये मर चुका था। शी स्नॉप्ड, स्नॉप्ड होता है रो रही है, एंड फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर हेस्टी एक्शन। और क्या करती है? एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत दुखी होती है, फॉर हर हेस्टी एक्शन, अपने उस जल्दबाजी के एक्शन के लिए, जो उसने जल्दी में काम किया उसके लिए वो दुखी होती है। तो क्वेश्चन क्या था? डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? क्या वो रिपेंट करती है? यस। एंड हाउ, कैसे करती है? शी स्नॉप्ड एंड फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर हेस्टी एक्शन, रोती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है अपने जल्दबाजी में किए हुए काम के लिए। थैंक यू। आई थिंक आपको स्टोरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इस स्टोरी में क्या मोरल था हमारे लिए? कि जल्दबाजी में और गुस्से में हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज के बाद आप कोई भी काम करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे। थैंक यू।